100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। यानी बार बार जुर्म करना, बार बार अपराध करना, उसके बाद भी अपने आप को बंदा हाजी बोले तो यार हजम होने वाली नहीं है ना। ये कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है, आप लोगों ने सुनी भी होगी अपने नियरबाइन किसी बुजुर्ग से, किसी पुराने आदमी से, कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अलापा शांति का राग कहा, तेहरान को हम बर्बाद कर देंगे। वैसे तो ईरान पर हमला बोल दिया है, अटैक किया है, अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया है और यह कहा है कि हम उम्मीद करते हैं ईरान शांति करेगा, ईरान इस पर कॉम्प्रोमाइज करेगा। ईरान को धमकी दी है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकी दी जा रही है। क्या कुछ कहा गया मैं आप लोगों को बता दूं, यह डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। वी हैव कंप्लीटेड आवर वेरी सक्सेसफुल अटैक ऑन द 3 न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान इंक्लूडिंग फोर्डो, Natanz and Isfahan. All plans are now outside of Iranian space. यानी हम कंप्लीटली ईरान के 3 ऐसी जगह पर स्ट्राइक कर चुके हैं, अटैक कर चुके हैं, जिनमें फोर्डो आता है, इसका नतंज आता है और इस्फहान। ये 3 जगह हैं जहां पर न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं। इन 3 जगह पर हमने अटैक किया, सक्सेसफुल अटैक कर लिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। उन्होंने ये भी कहा, a full payload of bombs was dropped on the primary site. Fordo, all plans are safely on their way home. यानी हमने सेफली उनके उन जगह पर कंप्लीटली सक्सेस तरीके से अटैक किया है जहां पर वो बॉम्ब बनाने का काम करते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे, जहां पर वो मिसाइल बना रहे, परमाणु बम बनाने की उनकी प्रतिक्रिया चल रही है। उन जगहों पर हमने कंप्लीटली तरीके से अटैक किया है। आज उन्होंने कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू आवर ग्रेट अमेरिकन वॉरियर्स। हमारे लिए, हमारी सेना के लिए खुशखबरी, देयर आर नो टू अनदर मिलिट्री इन द वर्ल्ड दैट कुड हैव डन दिस। यानी हमारी मिलिट्री की तरह पूरे देश में, क्या पूरी दुनिया में कोई मिलिट्री नहीं है। नाउ इज द टाइम फॉर पीस, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। यह भी मानना है डोनाल्ड ट्रंप का कि इस पर अब शांति बनाएंगे और हम चाहते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ईरान पर शांति की बनाएगा, ईरान भी इस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाएगा। जो अटैक हमने किया इसके बाद ईरान अब समझ जाएगा, लड़ाई ड्रॉप कर देगा, ये भी उसने कहा है। आगे एक और ट्वीट का, ईरान शुड हैव टू साइन इन द डील, आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट इज शेम आई इन्वेस्ट ऑफ वुमेन, सैंड यू सिंपली स्टेट ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। यानी डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि हम चाहते हैं कि ईरान साइन करे और कॉम्प्रोमाइज करें और इस बात पर सिग्नेचर देकर हम कोई न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, कोई भी वेपन तैयार नहीं करेंगे, कोई परमाणु बम तैयार नहीं करेंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप का मानना है। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्या सच में ईरान अमेरिका के खिलाफ साथ चलेगा? क्या जो ट्रंप बोलेंगे वो ईरान करेगा? क्या सच में ईरान अमेरिका के सामने झुकेगा? तो ईरान की तरफ से जवाब आया, खबरदार ट्रंप, भले ही हार मान जाए ईरान, लेकिन अमेरिका को कर देगा तबाह। ईरान मर सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। ईरान गर्दन कटा सकता है लेकिन झुकेगा नहीं। टारगेट फिक्स है। चीन ने थामा दोस्त का हाथ, चीन का साथ मिल गया है, रूस का साथ मिल गया है, उत्तर कोरिया का साथ मिल गया है। अब अमेरिका अटैक किया जाएगा अमेरिका ऊपर और अमेरिका तैयार हो जाए बदला लेने के लिए। अब तक इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष में अब अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है, जिससे हालात और भी गंभीर हो गए हैं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर कथित अमेरिकी हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। तनाव तो चरम पर पहुंचना ही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कभी चाहते ही नहीं है कि यह लड़ाई खत्म हो। वो ईरान को गुलाम बनाना चाहते हैं, ईरान को झुकाना चाहते हैं, ईरान पर अपना राज करना चाहते हैं। वो सोच रहे थे कि इजराइल के जरिए ये काम हो जाए तो मोस्ट वेलकम है, बट इजराइल उसमें नाकाम हुआ। अब इजराइल को उसने पीछे हटाया हो और खुद आकर अमेरिका, क्या नाम है, ईरान के सामने लड़ाई शुरू कर दी है। बाकी ईरान के साथ भी 3 देश खड़े हैं, रूस है, चाइना है, चीन है और इसके अलावा उत्तर कोरिया है। देखते हैं आज की रात अमेरिका पर अटैक किया जाएगा या फिर अमेरिका फिर से ईरान पर अटैक कर सकता है।
या फिर ये जो 3 देश ईरान के साथ खड़े हैं इनमें से कोई देश अमेरिका पर अटैक करके ईरान का साथ दे सकता है? क्या लगता है आपको? आपका पर्सनल ओपिनियन जरूर शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो थैंक यू, धन्यवाद।